नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज डेट इज़ 5 जून को मैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। बट प्लीज़ एक चीज़ का पक्का ध्यान रखना कि अभी लोकसभा का जस्ट नतीजा आया है, तो सरकार में भी हो सकता उथल पुथल हो, ठीक है। तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली मेंटेन योर स्टॉप लॉस। मार्केट में भगवान होता है और पक्का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर बर्बाद हो जाओगे, ये क्लियर कट है। दूसरा, आपने अपने टोटल कैपिटल का 0.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। किसी दूसरे की बातों के बहकावे में नहीं आना है। कोई आपको दिखाएगा मैंने 1 लाख कमा लिया, मैंने 2 लाख कमा लिया, आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए प्लीज़। आप अपनी स्ट्रैटेजी के बेस पे काम कीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आपने कंसिस्टेंट स्टॉक मार्केट के अंदर बने रहना है और पैसा कमाना है। आप रूम में लिख के रख लीजिए, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर चाहे ऑप्शन करूं चाहे फ्यूचर में खेलूं, जितना मेरा अमाउंट डीमेट अकाउंट के अंदर है, जितने अमाउंट से मैं ट्रेडिंग करता हूं, उसका मैं 0.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। 0.5 से कैसे करोगे? 0.5 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल अमाउंट। अगर 1 लाख है तो 500 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, 2 लाख है तो 1000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए। स्टॉक मार्केट के अंदर मेन काम होता है आपकी मेंटालिटी का, आपकी साइकोलॉजी का। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। स्ट्रैटेजी ओनली 20% काम करती है और 80% आपकी मेंटालिटी, आपकी साइकोलॉजी काम करती है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अदरवाइज जैसे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हुई तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सट्टा खेले होंगे और बर्बाद हुए होंगे, और कुछ लोग होंगे जो पैसा कमाए भी होंगे, बट वो पैसा टिकने वाला नहीं है। सट्टा खेलोगे स्टॉक मार्केट के अंदर तो पक्का पैसा जाएगा। चलो, ज्ञान बहुत हो गया, बात बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ठीक है। तो सबसे पहले मुथूट फाइनेंस स्टॉक है ये, ठीक है। इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्काई ब्लू लाइन है 15 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, वायलेट कलर की लाइन है 45 सिंपल मूविंग एवरेज, ब्लिंजर बैंड अपर ब्लैक, नीचे ब्लैक ब्लिंजर बैंड लोअर, RSI वॉल्यूम बैंड MACD लगा रखा है। तो जैसे देखिए ये कैंडल देखिए, इस कैंडल में आज दोनों ही मूविंग एवरेज अगर आप ऐसे करोगे तो राइजिंग पोजीशन में है, ठीक है। और इस प्रीवियस रेड कैंडल को ऊपर ग्रीन कैंडल ने जाके क्लोज दिया है। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कंसिस्टेंस आपको रुके स्टॉक, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना है। जैसे कि स्टॉक का हाई के ऊपर ही बाइंग पे जीटी ऑर्डर लगानी। स्टॉक का हाई है 1754.9, तो 1 रुपया 10 पैसा या 1 डेढ़ रुपया 1 पौने 2 रुपये ऊपर ही आपने बाइंग पे जीटी ऑर्डर लगाना है, और इसके लो के नीचे 1 डेढ़ रुपये नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। ये स्टॉक मुझे थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखिए दोनों ही मूविंग एवरेज राइजिंग है, और इस रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल में ब्लिंजर बैंड है नैरो रखा था, उसके ऊपर जाके इसकी बॉडी ने क्लोज दिया, ठीक है। तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो सेम इसके ऊपर आप कॉपी पेन पक्का लिखिए आप प्लीज़। जैसे इसका हाई है उसके थोड़ा ऊपर 1 डेढ़ रुपये ऊपर बाइंग पे जीटी ऑर्डर लिखिए, जो लो है उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखो वो लिखिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। बाइंग प्राइस जीटी ऑर्डर जो लगा रहे हो माइनस स्टॉप लॉस, तो आ जाएगा डिफरेंस। जितना अमाउंट आप रिस्क ले रहे हो, अगर 1 लाख का कैपिटल तो 500 ले रहे हो, तो 500 डिवाइड बाई डिफरेंस, उतनी ही प्लीज़ क्वांटिटी खरीदिए। मैं एक बार फिर से दोहराऊँ, उतनी ही क्वांटिटी खरीदिए जितना आप रिस्क झेल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्लपूल स्टॉक। इस स्टॉक में देखिए यहाँ पे दोनों ही मूविंग एवरेज राइजिंग है, और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी है, तो हाई के थोड़ा ऊपर बाइंग पे जीटी ऑर्डर, लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना। पर प्लीज़ आपने, अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आपने प्लीज़ 0.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको बहुत बड़ा कोई लॉस हुआ है, मान लो 1 2 दिन में जो मार्केट उथल पुथल हुई है, तो तुरंत उसको रिकवर करने का मत सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अदरवाइज़ आप उसको रिकवर करने के चक्कर में, रिवेंज लेने के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस फिर से कर बैठोगे। अगर आपने प्रॉफिट कोई सट्टे में कमा भी लिया, उसको साइड कीजिए अभी, और स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं प्लीज़ आप स्ट्रैटेजी बेस ही ट्रेड लीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड लाइक करना। ओके, थैंक यू।